बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 रॉबिन्सन कर्सिव का एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए आज अपने पेज नंबर 32 खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, और उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ डैनियल डिफ्यू? डैनियल डिफ्यू कौन था? He was an English writer, novelist, and poet. What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? A violent tornado came from north and wave rose high. The window hauled through the sail and ship began to leak. ठीक हो गया जी। उसके बाद सी पे आ जाए। What did Robinson Crusoe take from the ship? In your opinion, which item will he prove most useful? He took bread, rice, cheese, wood, rope, nails, nail cloth, gun, ammunition, sugar, flour and coins. ये इसका सी का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं डी पर। How did Robinson Crusoe discover he lived on an island? Because ये डी पार्ट का आंसर है because there was a stream and he drank water there and there was tree and green land on the shore of the sea. देन आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है व्हाट आर द सम ऑफ द टास्क रॉबिन्सन कर्सिव डिड ऑन द आइलैंड। ई है ये इसका आंसर है ही मेड अ हाउस विथ स्टोक्ड, ही टुक सम ग्रैप्स and lying, he made a boat with timber, he also grew rice and wheat. ये इसका एक पार्ट का आंसर हो गया। अब इस पार्ट पे आ जाते हैं व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि उसने आइलैंड पे पाई थी? ही अ गोट, सम वेजिटेशन, वाइल्ड ग्रैप्स एंड लाइम्स, वाइल्ड बीस्ट एंड आफ्टर वर्ड सम फुटप्रिंट्स। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी पार्ट पे। दिस क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द अदर इन द बोट? I think most of them drowned. At the end, Robinson Crusoe discovered a footprint on the shore. Maybe it is of one of the people in the boat. उसके बाद एच पार्ट पे आ जाए। Robinson Crusoe did not take the gold coins. Do you think that they will have come in useful? तो इसका जी आंसर है जी ये। As long as Robinson Crusoe lived on the island, the gold coins were of no use to him. There was nothing to buy or nobody to trade with the island. ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेंट। उसके अंदर आ जाते हैं पार्ट नंबर ए है I lay down and slept again. The sun was high in the sky when I woke up. Part number 1 है when and where and when had Robinson Crusoe slept before? तो इसका है in the tree at night. उसके बाद पार्ट नंबर 2 है where was he slept now? He was slept near the stream. थर्ड पे आ जाते हैं what did he decided to do on waking up? उसने क्या सोचा जब वो जाग गया था? To get some supplies for himself from the ship. ओके जी। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। In the next morning I waked up. I walked along the shore and up a little hill. What had he done the previous morning? उसने पिछली सुबह क्या किया था? He bought there to get some supplies. What important fact did Crusoe discover when he got to the top of the hill? He was alone on this island. What did he feel when he found out this fact? He felt like a prisoner there. जिस वो कैदी हो उधर का। उसके बाद ही आ जाते हैं बी पर। वर्क विद द वर्ड्स। देखिए इधर क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। Complete the following in your own words. Each sentence should be about Robinson Crusoe on the island, but also complete quite different. अब पार्ट नंबर ए है एवरी डे आई थॉट। हर रोज़ मैं क्या सोचता हूँ? सम राइस, ठीक है,
वन डे, यानी कि आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में किसी ना किसी हद तक लिखना है। ब्लैंक को आपने खुद फिल करना है। जैसे आई कलेक्ट अ क्वांटिटी सॉल्ट एंड शुगर। ओके, बाकी सारे इसी आंसर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द डिक्शनरी। या आप लोगों का नहीं है, इसके अंदर आप लोगों ने डिक्शनरी यूज़ करनी होगी और मायने लिखने हैं। इट्स नॉट योर पार्ट। और फिर सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी उस पर आ जाते हैं लर्न अबाउट लैंग्वेजेस। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। सी कंप्लीट्स के अंदर आपने मोर मोस्ट लगाना है। जैसे मोर क्विकली के अंदर मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली। फ्रिक्वेंटली के अंदर मोर फ्रिक्वेंटली मोस्ट फ्रिक्वेंटली। हेजली मोर हेजली और मोस्ट हेस्टली। प्रेजेंटली मोर प्रेजेंटली और मोस्ट प्रेजेंटली। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, नाउ ट्राई दिस। हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, यानी कि जिसके अंदर वाई होगा ना, एल वाई लगा होगा, उसके अंदर आपने मोर और मोस्ट लगाना है। जिसके अंदर एल वाई नहीं लगा होगा उसके अंदर आपने यूँ करना है। हार्ड हार्डर हार्डेस्ट। हाई हायर हाईएस्ट। अर्लियर अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट। लेट लेटर लेटेस्ट। देन आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 पे टॉप पे आ जाते हैं इरेगुलर एडवर्ब्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, सम एडवर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम इरेगुलर कहते हैं। दे डू नॉट फॉलो द पैटर्न गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। वो उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते जो कि इस पेज पे दिया गया था। अब क्या होता है, कॉपी दिस एडवर्ब इन योर नोटबुक। अब आपने इन एडवर्ब को कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द एडवर्ब। ही ड्रोव हेस्टली इन द स्टेशन। He make a cake early in this morning. He speaks English fluently. They regularly come to see us at the weekend. They rarely see them during the week. तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।